हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इस्मत। आज की मुर्गी पालन की टॉपिक है अपनी। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई हमारी मुर्गी एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को पीछे पड़ कर भौंक रही है और काट रही है कहकर। ये दिक्कत स्टार्टिंग में जो फार्म के भाई रहते हैं उनके पास और जो अभी चालू भी होगा उनके पास भी होती है। बहुत सारी दिक्कत रहती है एक मुर्गी जब दूसरी मुर्गी को भौंकती है तो इसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं, कुछ ट्रिक्स रहते हैं। वो सारे ट्रिक्स और पॉइंट्स आपको बताते जाऊंगा। वो पॉइंट्स ध्यान से आप आजमाइए, डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा। इसीलिए वीडियो एंड तक देखिए। अगर से मेरे चैनल पे नए हो आप तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेकर वो घंटी जो बेल आइकन की वो दबा दीजिएगा। मेरे हर वीडियो से आपको आते हैं। चलो टाइम वेस्ट हो रहा है, वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिर ये प्रॉब्लम जो एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को भौंक रही है या काट रही है, ये किस वजह से आती है मेन ये जान लीजिएगा। पहले तो मुर्गी पालन दो तरीके से किया जाता है, एक फार्म में रखकर या अंदर ही पाल रहे हो, या दूसरा मेरी तरह फ्री रेंज एरिया पे खुले में। ओके, ये दो तरीके से मुर्गी पालन पाला जाता है। पहला जो फार्म का तरीका रहता है, जो अंदर रख के पालते हैं फार्म में, तो इसमें ज़्यादा मुर्गियां भौंक लेने के चांसेस है। एक को दूसरी मुर्गी जो भौंक रहे हैं, ये काट रहे हैं, ये तो इस तरह की प्रॉब्लम ये जो फार्म में हम पालते हैं तो ज़्यादा वहाँ पर दिखती है। फ्री रेंज एरिया में जब पाल रहे हैं तो कम दिखती है, पर दिखती ज़रूर है। तो हमको क्या क्या करना है, ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है मेन, एक जगह छोटी रहती है। जगह छोटी रहती है, मुर्गियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को भौंकने के चांसेस ये रहता है। एक जगह और दूसरी फीड। ओके दोस्त, एक मुर्गी को आप फीड डाल दे रहे हो तो दूसरी मुर्गी भी वहाँ फीड के वजह से जाकर वो उसे भौंकने के चांसेस और दूसरे है। और तीसरा चांस कौन सा है, उसको फीड की कमी हो, मतलब मुर्गी के पेट में कैल्शियम की कमी हो तो पंख में कैल्शियम रहता है तो भौंक कर खा लेने के चांसेस है पंख। ये तीसरी वजह हो गई है। ओके दोस्त, जब नए मुर्गियां रहते हैं तो उनमें एक डोमिनेट सिस्टम रहता है, मतलब तू ताकतवर है या मैं ताकतवर हूँ कहकर इस तरह का एक रहता है। तब क्या करना है हमको, जब दो मुर्गियों को लड़ने दीजिएगा। एक्चुअल में आप फार्म में पाल रहे हो या बाहर पाल रहे हो, तो जब दो मुर्गियों के बीच में पहली बार लड़ाई हो रही है तो उन्हें लड़ने दीजिएगा। ऐसे ठहर जाइएगा, एक जगह पर ठहर कर देखिए जो लड़ते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, हैदराबादी लैंग्वेज आ रही है। ओके, तो इससे क्या होगा, एक जो मुर्गा कमज़ोर मुर्गा है, जो ताकतवर मुर्गा है, वो पता चल जाएगा वो लड़ाई में, अरे भाई वो ताकतवर ज़्यादा है मुझसे कहकर जो नादान मुर्गा है वो मुर्गा फिर उसके पास नहीं जाएगा। पहली लड़ाई में क्या करना है, आपको ठहर जाना है, देखना है, सिर्फ दो मुर्गे को लड़ने देना है, मुर्गा हो मुर्गी हो। क्योंकि अगली बार जब नेक्स्ट डे वो मुर्गा उसके पास आ जाएगा, दूसरा मुर्गा भाग जाएगा वहाँ से, क्योंकि वो अरे भाई भौंक सकता है वो कहकर, क्योंकि दोनों की ताकत मालूम हो जाएगी एक दूसरे को। नए मुर्गों में तो ये कंपलसरी आजमाना है आपको, क्योंकि और दूसरा भी तरीका रहता है। ये दूसरा तरीके के बारे में थोड़ा आगे बताएंगे, क्योंकि ये तो क्लैरिटी आ जाए आपको। जब एक दो मुर्गे लड़ रहे हैं, आपको ठहर के देख रहे हो, आप दो मुर्गों को लड़ने दे रहे हो, जो ये लड़ाई कब तक देखना है आपको, एक दूसरे को पूरा बुरी तरह से घायल कर लिए तक नहीं देखना है आपको। तो थोड़ा सा घायल हो जाता है मुर्गा तो जब अलग कर देना है दोनों को। आप स्टार्टिंग में ही अलग कर दोगे तो फिर नेक्स्ट डे भी वही चालू रह जाएगा, लड़ जाएंगे वो। इसलिए आपको एक दूसरे मुर्गे को उसकी कैपेसिटी पता चलना चाहिए, कौन ताकतवर है कौन कमज़ोर है। ओके दोस्त, ये जब पता चलेगी, जब ताकतवर मुर्गा आएगा उसके पास तो ये डर कर भाग जाएगा दूसरा मुर्गा। पहला मेन तरीका रहता है यही, मुर्गों के या मुर्गियों के बीच में लड़ाई छुटकारे का। फ़ोन गिर जाता था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो दिखाई तो दे रहा हूँ ना, दिखाई भी नहीं दूंगा अभी तो। बातें मतलब जो मैटर है वो क्लैरिटी से सुनिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम मुर्गी पालन में आती है, जो मुझे एक्सपीरियंस है, सारा जो 3 साल का एक्सपीरियंस जो कर लेते आ रहे हैं हम, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये दिक्कत आगे जाकर ना आए। जो स्टार्टिंग में भी है या अभी भी आ रही होगी जो भाइयों को, वो भाइयों को ना आए, यही मकसद है। तो आपको पहला क्या करना है, एक दूसरे मुर्गे को उसकी कैपेसिटी पता करना है, जो ताकतवर है जो ताकतवर नहीं है ये। इसके बाद आपको फिर भी दूसरे दिन इसी तरह फ़ोन अच्छा रख देते हैं। ओके दोस्त, अभी दिखाई दे रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पहला प्रॉब्लम क्या हो, पहला क्या करना है, दोनों को लड़ने दे रहे हैं, जिसका उससे क्या हो रहा है, एक दूसरे की कैपेसिटी पता चल जा रही है। मुर्गा हो या मुर्गियों के बीच में हो लड़ाई, मुर्गियों के बीच में हो, बच्चों के बीच में हो, कुछ भी हो। ओके, लास्ट टाइम पे अलग कर दे रहे हो उन्हें, क्योंकि फर्स्ट बार की लड़ाई रहती है जो दो भी नहीं भाग जाएंगे। तो फर्स्ट ये हो गया है। सेकंड पॉइंट क्या है, फिर भी उसी तरह लड़ रहे हैं। एक मुर्गी ज़्यादा भौंक रही है, डोमिनेट कर रही है, एक मुर्गा दूसरे मुर्गे पर चुप डोमिनेट कर रहा है, वो भाग भी जा रहा है तो सुन रहा नहीं है, पीछे जाकर भौंक रहा है। तो आपको क्या करना है, अलग से एक फार्म में जालियाँ देखे होंगे मेरे पिछले वीडियोस में, उस तरह की एक जाली बना लीजिएगा, लॉकर बना लीजिएगा।
जाली में वो जो भोंक रहा है वो मुर्गे को डाल दीजिएगा, कुछ दिन डाल दीजिएगा, कुछ दिन डालकर दाना फीड दीजिए, उसे पानी दीजिए। उसके बाद एक 4-5 दिन बाद उसे खोलिए, फिर उसी तरह करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, ऑलमोस्ट एक 50% चांसेस रहते हैं नहीं करने के। फिर आपको क्या करना है, छोड़ देना है, खुले में छोड़ सकते हो, मिलजुल कर रह जाएंगे वो, क्योंकि एक ही बैच की तरह रह जाएंगे वो, इसलिए मिलजुल कर रह जाएंगे। फिर भी नहीं भौंक रहा है, फिर भी नहीं सुन रहा है, जाकर भौंक रहा है पीछे पड़ कर, मुर्गी हो या मुर्गा हो, तो आपको क्या करना है, उसे निकाल देना है। निकाल कर जो बाकी के जो आपके पास मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, निकालना मतलब बेच देना है उसे। बेच कर जो मुर्गियां हैं या मुर्गे हैं उनसे छोटा वाला मुर्गा लाना है। ओके दोस्त, अभी मैं इसी तरह से कर रहा हूँ। एक मुर्गा जब भी कुछ समय के लिए जो घास ज़्यादा बढ़ गया था तो अंदर ही रखना पड़ा था कुछ दिन, इसलिए ज़्यादा मुर्गियाँ भौंक लिए थे, तो हमको क्या करना पड़ा था, अंदर रखना पड़ा था, इसलिए उनमें ये लड़ाई ज़्यादा हो गई थी। जब क्या करना पड़ा है, जो घायल जो पंख चले जाते हैं, उससे जो ज़्यादा भोगता है मुर्गा उसे सेल कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। निकाल कर उसके जोड़ के 2 छोटे वाले मुर्गे, मतलब बिल्कुल अभी कुछ दिन में फैलने लग जाएंगे इतने से। इतना मुर्गे को निकाल दिए, इतना मतलब वीडियो में बड़ा दिख रहा होगा, इतना मुर्गे को निकाल कर इतने 2 छोटे छोटे मुर्गे लाए। ओके दोस्त, इस तरह के आप ये ट्रिक आजमा सकते हो। ये दूसरी हो गई है, तीसरी हो गई, तीसरी हो, कौन सी भी ऊपर मैटर तो एक के बाद एक। हाँ ओके दोस्त, तो ये हो गया। इसके बाद आपको फार्म में पाल रहे हो, आप कहीं भी पाल रहे हो, तो आप क्या करना है, फार्म के अंदर आप जहाँ रह रहे हो मुर्गियाँ, वहाँ पर एक नीम का पत्ता, नीम के डालियाँ आप इतने काट देना है। नीम के डालियाँ काट कर अच्छे से लटका देना है वहाँ पर नीम के लकड़ियाँ। इससे नीम के पत्ते से नहीं भोंक लेते, कुछ रिकॉर्ड्स कहते बुक्स कहते, और मैं भी थोड़ा सा आजमाया हूँ, लड़ाई कम रहती है। तो नीम का पत्ता उस तरह से बांध देना है आपके फार्म में, और जो सूजनी की फली की रहती है, फली का पत्ता, वो भी पत्ता बांध देना है आपके फार्म में। ओके दोस्त, ये 2 करना है आपको ये काम। तो एक लड़ने दीजिएगा, उससे कैपेसिटी पता चल रही है मुर्गियों की, कौन सा ताकतवर है कौन सा नादान है। फिर ताकतवर जब भौंकने आएगा वो दूसरा मुर्गा भाग जाएगा उससे, मुर्गा हो या मुर्गी हो। पहला ट्रिक ये है। दूसरा ट्रिक, जाली में डालिए, जाली में डालकर कुछ दिन दाना पानी दीजिएगा। जब उसके बाजू से दूसरे मुर्गे फिरते हैं, जब उससे दोस्ती हो जाएगी, बाद में छोड़ दीजिएगा उसे। तो ये दूसरा हो गया है। तीसरा कौन सा हो गया, सुन रहे हो अच्छी तरह से वीडियो? तो एक नीम का पत्ता और एक सूजनी का पत्ता, तो ये 2 फार्म में लटका दे रहे हो। ओके दोस्त, ये 3 कर रहे हो। इसके साथ साथ और एक भी डाउट आएगा, भाई हमारे पास जाली नहीं है, लॉकर नहीं है, फिर क्या करें? तो आपको क्या करना है, एक डोरी से एक लकड़ी काट दीजिएगा छोटी सी, वहाँ पर बांध दीजिएगा उसे, थोड़ा सा इतना सा कितना सा भी, थोड़ी सी। भाई अच्छा कर रहे हो, मत बोलो। ओके दोस्त, तो आपको छोटी सी रस्सी का टुकड़ा ले लो या डोरी का टुकड़ा ले लेकर एक लकड़ी काट कर वो थोड़ा सा आसपास में घूमे जैसा पानी खाना रख दीजिएगा। इसमें क्या ध्यान देना है आपको, दूसरा मुर्गा जाकर उसे नहीं भोंकना चाहिए, मुर्गा हो या मुर्गी हो, ये ध्यान में रखना है। ओके दोस्त, इस तरह से करिए, इतने प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल जाएगी, हल हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। अगर से नहीं, फिर भी नहीं जम रहा है, एक मुर्गा घातक है, सबको भोंक दे रहा है, एक मुर्गी घातक है, सबको भोंक दे रही है, तो क्या करना है, दूसरा आइडिया जो ट्रिक बताया हूँ, अब उसके अलावा हम क्या नहीं कर सकते। कौन सा ट्रिक? जो बड़ा वाला है निकाल दीजिए, जो भोंक रहा है, जो मतलब दूसरे मुर्गियों को डैमेज कर रहे हैं, तो उन्हें बेच दीजिएगा उसके जोड़ के, और एक दूसरे छोटे से लाइए। बड़ा मुर्गा या बड़ी मुर्गी छोटे वाले को नहीं भोंकेगी दोस्त, ये तो कंपलसरी है। क्यों नए में भोंकेगी, मतलब आज 2-3 दिन हो गया है वो लाकर, तो पुराने यहाँ रह सो मुर्गियाँ उन्हें भोंक सकते हैं, पर कुछ पुराने हो जाने पर एक जगह रहने, एक फार्म के मुर्गियाँ कभी भी नहीं भोंक लेंगे ज़्यादातर। ओके दोस्त, इस तरह से करिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सारा हल मिल जाएगा। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगा। बस वो वीडियोस आप तक आने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करना काफ़ी होगा। और सब्सक्राइब कर बाजू में जो घंटी है बेल आइकॉन की कॉर्नर पे, बस वो दबा दीजिएगा, क्योंकि कॉर्नर की घंटी नहीं दबाओगे तो मेरे वीडियोस नोटिफिकेशन के रूप में आप तक नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो घंटी दबा दीजिएगा। अगर से वीडियो पसंद आए तो क्या करोगे, एक लाइक मार दो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। दोस्तों और एक पॉइंट मिस हो गया है, वो क्या है, आप अगर से फार्म में पाल रहे हो या फ्री रेंज एरिया में भी पाल रहे हो, तो फीड की कमी बिल्कुल ना होने दीजिएगा। फीड की कमी नहीं होने देने के लिए क्या डालना चाहिए भाई, ये एक डाउट आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। फीड की कमी नहीं आने के लिए आपके जो भी फीड इस्तेमाल कर रहे हो उसमें 60% मक्का रहना चाहिए, एक 10 से लेके 15 या 20% बाजरा रहना चाहिए, और अजोले का इस्तेमाल करिए। और इसके साथ साथ सब्जियां जो रहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है,
दोस्तों सब्जियों में आप करेला, प्याज, टमाटर, तुरई, भिंडी और खीरा, इस तरह के और सब्जियां जो पालक और जो भी रहती है हरी सब्जी, ये सारे जितना हो सके उतना बारीक कट कर डालिए दोस्तों। बारीक जितना होगा उतना अच्छे से खाएंगे वो। थैंक यू सो मच। लाइक मारे हो या नहीं मारे हो?